डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने से पहले चैप्टर का थोड़ा सा पता चल जाए कि इस चैप्टर में क्या है, तो वो देख लेते हैं। जो चैप्टर का हमारा नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, यानी कि किसी भी जीवन की जो इकाई है वो क्या है, सेल है। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें जीवन है तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर के बने हैं, वो सेल से मिलकर के बने हैं। इसका कुछ पार्ट आपने क्लास 8th में भी करके आए हो आप लोग। किससे मिलकर के बने हैं, सेल से मिलकर के बने हैं। सेल जो है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है, सेल से। डिफरेंट तरीके के सेल जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे बोन सेल हो गया, ब्रेन सेल हो गया, आपका नर्व सेल हो गए, और हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, बोन सेल प्रेजेंट है। बहुत सारे डिफरेंट तरीके के सेल्स प्रेजेंट है जो अपना अपना फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और पूरा सेल जो मिलकर के बन रहा है वो क्या बन रहा है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गीज, कुछ भी हो, वो सारे क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ सेल। तो एवरी लिविंग बींग्स, एवरी लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ, आर कंपोज्ड विद ऑफ सेल। क्लियर स्टूडेंट्स, यही हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, जो सेल होता है, ऑर्गेनिज्म कैसे बन गया सेल से, ठीक है। सेल जो है कुछ सेल होते हैं यूनिसेलुलर, कुछ सेल होते हैं मल्टीसेलुलर। यानी कि कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हम, लेकिन अभी थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि यूनिसेलुलर होते हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरियाज हो गए, अमीबा हो गया। और होते हैं मल्टीसेलुलर, यानी कि जो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हैं। तो उससे क्या बन रहा है, ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, तो सेल क्या बना रहा है, अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है सेल से। कैसे बन रहा है, क्या बना, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर के बना होता है, किससे मिलकर बना होता है ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गन सिस्टम से, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के ऑर्गेनिज्म बना होता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम किससे बना होता है, डिफरेंट तरीके के ऑर्गन से मिलकर के बना होता है। ऑलराइट, और ऑर्गन्स मिले हुए होते हैं, किससे मिलके बनते हैं ऑर्गन्स, टिश्यूज से मिलके बने होते हैं। यस और नॉट, और टिश्यूज किससे मिलके बना होता है, अल्टीमेटली जो टिश्यूज मिलके बना होता है वो होता है सेल से। सेल क्या है, एक यूनिट है लाइफ की। अंडरस्टूड। तो सेल जो है, डिफरेंट तरीके के सेल्स जो हैं वो जब मिल जाते हैं तो उनसे बनता है टिश्यूज। टिश्यूज जब बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज जब एक साथ मिल जाते हैं तो बनता है ऑर्गन। ऑर्गन जब डिफरेंट बॉडी में, हमारे ऑर्गन्स डिफरेंट तरीके के प्रेजेंट है ना, लंग्स है ना, स्टमक और माउथ है ना, तो ये क्या है, ऑर्गन्स है। ये ऑर्गन्स जब 2-4 ऑर्गन्स, 5-7 ऑर्गन्स जब मिल जाते हैं पूरे एक साथ तो बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, है ना। और जब ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे हार्ट इज एन ऑर्गन सिस्टम, लंग्स इज एन रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, है ना। तो ये सारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब बन जाते हैं तो वो पूरा क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टूड। तो अल्टीमेटली जो यूनिट क्या हुई जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म बना, सेल। क्लियर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई स्कूल या कोई मकान, कोई घर देखते हैं तो वो अगर बनता है तो वो किससे बनता है, छोटे छोटे ब्रिक्स से बनता है ना। और छोटे छोटे ब्रिक्स को लगा देते हैं सही तरीके से, अच्छे फॉर्म में उसको एकदम स्ट्रक्चरल फॉर्म में उसे बनाते हैं तो क्या बन जाता है, घर बन जाता है, कोई स्कूल बन जाता है, कोई मकान तैयार हो जाता है, कोई बिल्डिंग बन जाती है। सिमिलरली हमारी बॉडी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल से मिलकर के बनी है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, और थोड़ा सा सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कितने तरीके की सेल्स होती हैं, उनका क्या शेप है, क्या साइज है, और कितने टाइप्स के सेल होते हैं, है ना। ये सारी चीजें जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं चैप्टर आउटलाइन, क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में।
इस चैप्टर में पढ़ना है हमें इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल क्या होता है, कुछ इंट्रोडक्शन मैंने अभी आप लोगों को दे ही दिया है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल हम पढ़ेंगे, क्या होता है सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल, किसने इसको डिस्कवर किया, अपने आप से तो सेल नहीं आ गया, किसी को पता भी नहीं चल पाया, है ना। सेल को किसी ने खोजा होगा, किसी ने डिस्कवर किया होगा, रिसर्चेस की होंगी उस पर, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, वो है डिस्कवरी ऑफ सेल। इसके बाद में आता है डिफरेंसेस इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर सेल। दो तरीके के सेल प्रेजेंट होते हैं, या तो यूनिसेलुलर यानी कि एक सिंगल सेल, या फिर मल्टीसेलुलर यानी कि बहुत सारे मिलकर के जो ऑर्गेनिज्म बनते हो, तो वो हम पढ़ेंगे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। डिफरेंसेस पढ़ेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में। क्लास 8 में भी हमने पढ़ा था, लेकिन हम इस चैप्टर में, क्योंकि ये सेम वही चैप्टर है, थोड़ा सा डिराइव्ड है और थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे हम, तो ये टॉपिक्स हम यहाँ पे भी कवर करेंगे। प्रोकैरियोट सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, क्लियर। सेल का शेप क्या होता है, सेल के साइजेस क्या हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनेल्स, तो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेल का और फंक्शन पढ़ेंगे सेल के, और सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो हम देखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, और इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये दिस इज द चैप्टर आउटलाइन विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कम विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सेल को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो मैंने अभी आप लोगों को बताया। क्या है सेल? ऑल द लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड विद सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं पूरे यूनिवर्स में, वो किससे मिलके बने हैं? वो सेल से मिलके बने हैं, क्लियर। तो सिंपल वर्ड में हम एक लाइन बोल सकते हैं कि सेल्स, व्हाट इज अ सेल? अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और एक सिंगल फंक्शन यूनिट है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल, जिससे वो पूरा ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो रहा है, और फंक्शनल यूनिट है, वही तो काम कर रहा है। कौन कर रहा है? सेल काम कर रहा है। तो सिंपल वर्ड में एक लाइन में हम उसको बोल सकते हैं कि सेल इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लियर। या हम ये भी बोल सकते हैं कि सेल इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है ना। उसी ब्लॉक से, उसी सेल के ब्लॉक से क्या बन रहा है? पूरी एक बिल्डिंग रेडी हो रही है, पूरी एक बिल्डिंग तैयार हो रही है, क्लियर। वहां पे उसको हम ब्रिक्स बोल रहे हैं, यहाँ पर अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हम उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिस्कवरी इन सेल्स। क्या क्या डिस्कवरी हुई, किसने क्या क्या रिसर्चेस करी, सेल कहाँ से आया, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल। स्टूडेंट्स, बिना माइक्रोस्कोप के ये डिस्कवरी करनी बहुत मुश्किल थी, और रॉबर्ट हुक इन 1665 उन्होंने डिस्कवरी की, किसकी? एक सेल की, जिससे उन्होंने पता लगाया विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, उन्होंने पता लगाया कि सेल जो है उसका कैसा स्ट्रक्चर है। उन्होंने जो है एक जो पेड़ होती है उसकी छाल, ठीक, छाल जो होती है, ठीक है, ऊपर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं कॉर्क, ठीक है। कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने क्या फाइंड किया? उन्होंने देखा कि जो सेल है, जो कॉर्क है, उसमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मिले उनको, जैसे मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसके तरीके के जैसे स्ट्रक्चर, जैसे जिसको बोलते हैं हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665, ठीक है। ही स्टडीड अ थिन पीस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या किया? जो माइक्रोस्कोप के अंदर जो है एक पतली सी जो पेड़ की जो छाल होती है कॉर्क, उसको उन्होंने उसके अंदर ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने ऑब्जर्व करके क्या फाइंड किया? उन्होंने फाइंड किया कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो हैं उसमें उनको नजर आए। तो उन्होंने उस कंपार्टमेंट को, जैसे ये कंपार्टमेंट, ये एक डिफाइंड एक स्ट्रक्चर के रूप में, उस पूरी तरीके से वो एकदम पैटर्न के रूप में वो लगा हुआ था, ठीक है। तो उस कंपार्टमेंट को उन्होंने उस जो है उसको बोला लिटिल कंपार्टमेंट, ठीक है, या फिर लिटिल रूम, जिसको बाद में उसको उन्होंने नाम दिया सेल, क्लियर स्टूडेंट्स।
तो ये उनको क्या ऑब्जर्व हुआ, ही ऑब्जर्व लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन ए हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। उनको कैसा लगा कि ये लगा कि ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से जो है सबसे पहले जो है वो रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर ऑफ 1665 इसको डिस्कवर किया, सेल को। क्लियर? और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके माइक्रोस्कोप भी नए नए आने लगे और उसके थ्रू काफ़ी सारे डिस्कवरीज होने लगी। अलग अलग साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने सेल के ऊपर कई सारे डिस्कवरीज की। ठीक है, इसके बाद जो है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक उन्होंने डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल डिस्कवर किया, यानी कि जो कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पॉन्ड वाटर में और वाटर में जो फ्री लिविंग जो रह रहे हैं उन्होंने उसको क्या किया, डिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ यूजिंग इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप को यूज किया था और इन्होंने जो यूज किया था वो यूज किया था इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, जिसके द्वारा उन्होंने पता लगाया कि जो पॉन्ड वाटर है उसमें फ्री लिविंग सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो घूमते रहते हैं। जो कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं जैसे अमीबा वगैरह जो है फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है तो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। शेल्डन एंड श्वेन प्रपोज्ड सेल थ्योरी। उन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को प्रपोज किया, उन्होंने एक सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी एनिमल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? इन द ईयर ऑफ 1839 उन्होंने ही बताया था कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। तो उससे ही डिराइव्ड जो हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज सेल, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उन्होंने ही ये चीज बताई थी। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद जो ये सेल थ्योरी थी वो फर्दर डेराइव हुई, उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया। किसने किया था? रुडोल्फ वर्शॉ ने किया था। इट वॉज फर्दर एक्सप्लेन बाई रुडोल्फ वर्शॉ सेल थ्योरी। ठीक है, with the discovery of electron microscope it was possible to study the complex structure of cell and its organelles। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो थे उनका जब डिस्कवरी हुई, देखो बच्चे जो माइक्रोस्कोप्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उनका। जो भी जितने भी माइक्रो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको चेक करना, उनको ऑब्जर्व करना, उनमें देखना कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई? वी कैन नॉट सी ऑल दीज थिंग्स इन आवर विद आवर नेकेड आइज। हम ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगा। पहले प्रिमिटिव था, फिर आया इम्प्रूव माइक्रोस्कोप आया, फिर आया लाइट माइक्रोस्कोप जो ऑप्टिकल के द्वारा चलता था। ठीक है, और फिर आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उसको चेक किया जाता था, जिसके अंदर मैग्नेटिक्स हुए करते थे। ठीक है, और इसके थ्रू जो भी मटेरियल होता था, जिसको देखना होता था, ऑब्जर्व करने वाला मटेरियल, उसको उसमें रख दिया जाता था और इलेक्ट्रॉन के रेस के थ्रू जो है उससे जो मटेरियल है उसको चेक किया जाता था कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जो डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, उसके द्वारा कई सारी चीज़ों का पता किया गया कि सेल जो है वो कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं जो अपना काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा पता किया चली गई। ठीक है, नेक्स्ट है सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी उन्होंने दी थी आखिर उसमें था क्या? सेल थ्योरी जो थी, जो उन्होंने दी थी आपके शेल्डन और श्योन ने जो दी थी, वो दी थी कि इट स्टेट्स दैट ये दोनों एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, एंड द ईयर ऑफ 1839 उन्होंने ये सेल थ्योरी प्रपोज की थी कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर स्टूडेंट्स? जो सेल क्या है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है, एक इकाई है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीने की। क्लियर? A cell arises from pre-existing cell। जो सेल होते हैं वो जो अराइज होते हैं, यानी कि सेल जब डिवाइड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं सेल, ठीक है, कोई भी सेल क्या होता है, डिवाइड होता है ना, जो सिमिलर सेल होता है। तो वो जो सेल जब डिवाइड हो रहा है तो वो अपने ही सेल से डिवाइड हो रहा है। जैसे देखो, अगर ये सेल एक सेल है, ये डिवाइड हो रहा है तो ऐसे डिवाइड होगा ना, फिर ये डिवाइड होगा फर्दर, फिर ये फर्दर डिवाइड होगा, फिर ये फर्दर डिवाइड होंगे। तो अल्टीमेटली किससे डिवाइड हो रहा है? ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है इसका,
ठीक है, मेन सेल जो है उसी से तो डिराइव हो रहा है, उसी से ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उन्होंने क्या प्रपोज किया, उन्होंने बताया कि अ सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके बाद जो फर्दर जो इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था वो रडल्फ वर्शॉ थे। उन्होंने फिर बताया कि ऑल न्यू सेल्स अराइजेस एज ए रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितने भी नए सेल जो अराइज हो रहे हैं, ये जितने भी नए सेल अराइज हो रहे हैं, ठीक है, वो कैसे बन रहे हैं, वो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उससे ही डिवाइड होकर के बन रहे हैं। क्लियर, ये उन्होंने भी बताया सेम चीज। नेक्स्ट है ऑल सेल्स आर अलाइक इन केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। जितने भी सेल्स हैं प्रेजेंट वो सारे कैसे अराइज हैं, वो सारे जो हैं वो उनका जो उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, यानी कि जिससे वो मिलकर के बने हैं केमिकल से, या फिर उनका जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो लगभग सभी सेल्स का क्या है, एक जैसा है। क्लियर, तो ये उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन की थी। सेल थ्योरी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। और डिस्कवरी ऑफ सेल्स से क्वेश्चंस रिलेटेड आते हैं, आपके एमसीक्यूज आते हैं, वन वर्ड्स में भी आ जाते हैं कि कौन से ईयर में है जो सेल डिस्कवर हुआ था, किन्होंने किया था डिस्कवर, ठीक है, व्हाट डज ही फाइंड, उन्होंने क्या फाइंड किया था, और आपका जो ये सेल थ्योरी किसने दी थी, फर्दर सेल थ्योरी किसने एक्सप्लेन की थी। तो ये जो है जनरल क्वेश्चन इस तरीके से जो है 1 मार्क्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको ठीक से एक बारी देख लीजिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो सेल हैं, देखो बच्चे, जो सेल होते हैं वो है 2 तरीके के सेल प्रेजेंट होते हैं पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जितने भी प्रेजेंट हैं। या तो वो होंगे यूनिसेलुलर कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे, या होंगे मल्टी सेलुलर, मतलब 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, इधर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो किसके बने हैं, सिर्फ एक ही सेल के बने हैं, एक ही सेल जो है वो सारा काम कर रहा है, अंडरस्टूड। और मल्टी सेलुलर जो है वो अलग अलग तरीके के सेल से मिलकर के बने हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उनका जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम हो गए तो हमारी जो बॉडी है उसमें डिफरेंट तरीके के सेल्स प्रेजेंट है। तो ये हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर, इसको देखने के बाद फिर आगे करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सेल द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक ही सिंगल सेल से बने हैं, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो है मल्टी सेलुलर, यानी कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर, तो यहाँ पे मैंने आपको ये जो है टेबुलर फॉर्म में कर दिया है, ये इजी हो जाएगा डिफरेंशिएट करना, और एग्जाम में भी लगभग इसी तरीके से ही आता भी है। ठीक है, और ये लर्न करने में भी इजी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि मीन्स याद रखना सिंगल, यानी कि 1, ओनली 1। क्लियर, द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल और 1 सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ एक ही सेल से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि एक ही सेल के होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो सेल द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, जो सेल बहुत सारे सेल से, एक या एक से ज्यादा, एक नहीं मतलब 2 या 2 से ज्यादा सेल से मिलकर के बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस, जो अकेले होते हैं वो और सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उनमें जैसे डायलेशन करना है, उनको इजेशन करना है, उनको रेस्पिरेशन करना है, बॉडी में जो भी खाया पिया वो ट्रांसपोर्टेशन होना है, वो सारी चीज एक सिंगल सेल कर रही है। क्लियर, और इधर जो है हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें अलग अलग सेल जो है वो स्पेसिफाइड है किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस, अलग अलग सेल्स जो है वो अलग अलग तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे सपोज करो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के सेल्स प्रेजेंट है, अलग अलग तरीके का ऑर्गन सिस्टम है ना, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब क्या है, अलग अलग तरीके के ऑर्गन सिस्टम है। तो उनके जो सेल्स भी हैं वो भी क्या है, डिफरेंट है, और वो जो डिफरेंट सेल्स हैं वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन को ही परफॉर्म करते हैं। क्लियर, जैसे अगर नर्व सेल है तो उसका काम होगा नर्व से रिलेटेड काम करना, ठीक है, यानी कि मैसेजेस को अडॉप्ट करना और ब्रेन तक पहुंचाना। बोन सेल्स का जो काम है वो बोन से रिलेटेड होगा, है ना,
और जो मसल सेल का काम है वो मस्कुलर से रिलेटेड होगा, मसल से रिलेटेड होगा। तो सब सेल्स का अपना अलग एक स्पेसिफाइड फंक्शन होता है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और यूनिसेलुलर में एक ही सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। क्लियर? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल होता है उसका एग्जाम्पल अमीबा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, ये सारे जो हैं वो क्या हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ट्रिपाइनोसोमा और भी कई सारे बैक्टीरियाज हैं वो भी सिंगल सेल्स होते हैं। क्लियर? ये तीन जो है आपके मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? तो ये किसके बने हुए हैं? जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब सिंगल एक ही सेल है ये। क्लियर? और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ये, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है इसको। और ये क्या है, वाटर में पाया जाता है, पॉन्ड वाटर में, ये भी। और जनरली जो है इसका क्या है कि सिंगल सेल है और एक ही सेल जो है वो पूरे फंक्शंस को, इस जो बॉडी है अमीबा की बॉडी, उसके पूरे फंक्शन को वो परफॉर्म कर रहा है। क्लियर? तो ये इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर, उसके एग्जांपल्स जैसे मशरूम हो गया, फंजाई जो होते हैं बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो एस्परजिलस यानी कि मशरूम हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ये सारे फंजाइज हैं, ये होते हैं मल्टीसेलुलर, एक से ज्यादा के बने होते हैं। प्लांट्स हो गए, ठीक है, वो भी क्या है, एक से ज्यादा सेल से मिलकर के ही बने हैं। और ह्यूमंस एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने हैं। एनिमल्स एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने हैं। तो दे ऑल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यस, यूनिसेलुलर मीन्स वन सिंगल बॉडी सारा चीज परफॉर्म कर रही है, और मल्टीसेलुलर मीन्स टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा, और वो क्या कर रही है, अपनी पूरे स्पेसिफिक फंक्शंस जो है वो स्पेसिफिक सेल उसको परफॉर्म कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये है, सिंपल है डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। So students, on the basis of nuclear organization, the cells are further divided into two categories. मतलब कि सेल के जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके जो मेम्ब्रेन है उसके ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे सेल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर? इसको भी मैंने टेबुलर फॉर्म में बना दिया है सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू। ठीक है, सो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। बच्चे प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है, प्रो मीन्स बिफोर या फिर प्रिमिटिव, और कैरियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से पहले, ये प्रिमिटिव। और यूकैरियोट्स का मतलब होता है, यू मीन्स EU का मतलब होता है ट्रू, और कैरियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्लियर? वो वाले सेल। क्लियर? तो आ गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स मींस organisms whose cells lack nuclear membrane are called prokaryotic cells। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जो सेल जो होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो दैट टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। उन सेल को क्या बोलते हैं हम? प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब होता है, जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में ऊपर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो यानी कि ऐसे ही है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं उसका, तो वो क्या कर रहा है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, एक ऊपर की जो परत है उसको वो क्या कर रहा है, लैक कर रहा है, तो इट लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है यूकैरियोटिक सेल्स। दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऑर्गेनिजम्स whose cell have well defined nucleus are called eukaryotic cells। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो क्या कहलाते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। उनमें न्यूक्लियस पूरी तरीके से प्रेजेंट है। क्लियर? पूरा स्ट्रक्चर उसका बना हुआ है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे करके ये सब क्रोमोसोम्स भी हैं प्रेजेंट। तो ये क्या दिख रहा है आपको? स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। किसमें? यूकैरियोटिक्स में, और इसमें नहीं है वेल डिफाइंड। क्लियर? नेक्स्ट है, इसका जो साइज होता है प्रोकैरियोटिक्स का बहुत ही छोटा होता है, यानी कि दे आर स्मॉलर इन साइज, नियर अबाउट 1 to 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर यानी कि बहुत छोटा, एक माइक्रोमीटर जो होता है वो 10 to the power -6 होता है, दैट मीन्स कि टू स्मॉल। और इसका जो साइज होता है, इट इज लार्ज इन साइज एज कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक। ये जो है 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है। क्लियर स्टूडेंट्स?
नेक्स्ट है इट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है जो सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं जो अपना अपना फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके ऊपर भी लेयर नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती। तो क्या लिखा है, लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो क्या मतलब हुआ कि जितने भी ऑर्गेनेल्स इसके अंदर भी प्रेजेंट हैं उनके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, दे लैक्स। और यहाँ पर यूकैरियोट जो है they have membrane bound cell organelles such as mitochondria, plastids, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus etc. are present। जैसे lysosomes हो गया, centrosomes हो गया, इन सब पे जो है membrane bound organelle present है, यानी कि वो उनका पूरा एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है। अभी देखो ये मैंने एक यूकैरियोटिक सेल बनाया है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कुछ आपको साफ साफ दिख रहा है ना, यानी कि सब में स्ट्रक्चर ठीक से बना हुआ है, यानी कि उसके ऊपर मेम्ब्रेन बनी हुई है। तो दैट मीन्स कि दे आर हैविंग वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इनमें जो क्रोमोसोम होता है वो होता है सिंगल क्रोमोसोम, और यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम्स होता है वो होता है एक से ज्यादा, मोर देन 1 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। क्लियर हो गया। प्रोकैरियोट्स के जो एग्जांपल्स हैं जैसे कुछ बैक्टीरियाज हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो जनरली यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं, मतलब यूकैरियोट्स कैन बी यूनिसेलुलर एंड एज वेल एज मल्टीसेलुलर। क्लियर हो गया। और यूकैरियोट जैसे हो गए फंजाई, जैसे प्लांट्स, जैसे एनिमल, जैसे हम सब क्या हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स है हमारी बॉडी में। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है वो क्या कहलाते हैं, यूकैरियोट्स कहलाते हैं। स्मॉल इन साइज, लार्ज इन साइज, ठीक है। लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब मेम्ब्रेन नहीं होती इनके सेल ऑर्गेनेल पे, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। क्रोमोसोम्स आर सिंगल एंड मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल्स हो गए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और यहाँ एग्जाम्पल्स हो गए आपके फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि प्रोकैरियोट्स के मैंने आप लोग को 2 एग्जाम्पल्स दे दिए, 2 और एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप सर्च कीजिए और आंसर जो है उसके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। आई विल चेक एंड रिप्लाई। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये तो हमने अभी कवर कर लिए, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप डूइंग रिविजन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर चैनल।